हेलो बच्चों, ऑलरेडी आईएससी 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर है उसका सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट डाल दिया है यूट्यूब में, अपना फिजिक्स फन लिमिटेड चैनल में। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऑब्वियसली चैनल में जाओ और देख लो, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी तुम लोग अच्छे से बना पाओ ताकि कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी के हिसाब से तुम लोग पहले पढ़ो या ज्यादा वेटेज देकर पढ़ो, उस हिसाब से एक वीडियो मैं आज ला रहा हूं। ओके, तो देखो बच्चों, ये क्या है, आईएससी चैप्टर वाइज वेटेज। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिला के 15, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी ये मिला के 16, ईएम वेव का 2, ऑप्टिक्स, टोटल ऑप्टिक्स 18, डुअल नेचर, रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई मिला के 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7। ओके, तो ये तो कहीं पर भी है, ये मेरे पास सिलेबस है, वहां पर भी लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में स्पेशल या एक्स्ट्रा क्या होने वाला है, तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, हर एक चैप्टर में कैसा वेटेज दिया गया है, कैसा क्वेश्चन किया गया है, किसके साथ क्या और है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आज तुम लोगों के साथ बात करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, ये जो चैप्टर है यहां से एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। ये जो 2 मार्क्स है ना, ये 2 मार्कर का एक और है जो और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से आया है। ओके बच्चों, तो आइदर इसको सॉल्व करना है या नहीं तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और यहां पर एक 3 मार्कर क्वेश्चंस भी है। तो देखो, ये तीनों मिलाकर क्या हो गया, 6। अब अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये जो चैप्टर है इसके बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया है, कूलम्स लॉ वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ ये एक और में है, एक 2 मार्कर, और एक अलग 2 मार्कर है जो सेपरेट है, जिसका कोई और नहीं है। ओके बच्चों, तो ये दोनों मिलाकर इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल चैप्टर से हो गया 4 मार्क्स। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 1 मार्कर है, एक 2 मार्कर है जिसका और सेम चैप्टर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही है। उसके बाद एक 3 मार्कर और उसका और भी है, मतलब एक ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही जो क्वेश्चन और उसका और दोनों ही सेम चैप्टर से आ रहा है, 3 मार्कर में भी सेम। ओके, तो इसीलिए मैंने इस दोनों 2 से मैंने एक लिया, इन दोनों 3 से मैंने एक लिया, और 1 and 1 तो हो गया टोटल 7। तो ये जो टोटल यूनिट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है, इससे टोटल 17 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आया है। ओके, अगर दोनों और क्वेश्चन को एक पकड़ा जाए। ओके बच्चों, इसके बाद चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि क्लास 12 का सबसे ज्यादा जो कंसेप्चुअल चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक 1 मार्कर, 1 मार्कर मतलब एमसीक्यू या जो 1 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस है वो, एक 1 मार्कर और 2 3 मार्कर आया है, तो टोटल हो गया 7। इसके बाद मैग्नेटिज्म चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क्स आया है, तो सिर्फ 1 मार्क्स फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई से एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर और एक 5 मार्कर आया है, टोटल हो गया 8। ऑल्टरनेटिंग करंट से सिर्फ एक 5 मार्कर आया है, और ये 5 मार्कर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है उसका और वाला क्वेश्चन के साथ है। ओके, मतलब आइदर ईएमआई का 5 का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। अब ईएम वेव में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है 2 मार्कर। ओके, तो
2 मार्कर एक क्वेश्चन आया है ईएम वेव से। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो मैंने ऑप्टिक्स को ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो रे ऑप्टिक्स में एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर, 3 मार्कर का एक और भी आया है और एक सेपरेट 3 मार्कर जिसका कोई भी और नहीं है, तो इसको मिला लो, हो गया टोटल 9। वेव ऑप्टिक्स में 1 1 1 3 1 मार्कर आया है, मतलब एमसीक्यू भी था और शॉर्ट क्वेश्चन भी था, और 2 3 मार्कर आया है, तो टोटल हो गया 9। डुअल नेचर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल, ये सब जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वहां से एक 1 मार्कर और एक 3 मार्कर आया है, टोटल हो गया 4। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो बच्चों एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हालांकि ये 2 अलग अलग चैप्टर है, मैंने इसको एक ही चैप्टर पकड़ लिया है और इसलिए मैंने अलग से समझाने के लिए देखो 13, 12 एंड 13 मैंने अलग से लिख दिया है यहां पर। ओके, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई यहां से जो आया है दैट इज 1 1 मार्कर, 1 2 मार्कर, 1 5 मार्कर और उसका और भी इसके साथ ही आया है। ओके बच्चों, तो ये हो गया एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 8 मार्क्स। लास्ट में चैप्टर 14, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 2 1 मार्कर आया है और एक 5 मार्कर जिसका कोई भी और नहीं था, मतलब वो श्योर क्वेश्चन जो तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो टोटल हो गया 7। अब देखो, अगर यूनिट वाइज इसको देखें तो जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहां पर टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, टोटल आया है 21। ओके, ये पोर्शन भी बड़ा है, एक्चुअली 4 चैप्टर्स है, तो यहां से 21 मार्क्स आया है। ईएम वेव सबसे सबसे छोटा सा चैप्टर है। ओके नो, तो यहां पर से सिर्फ एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है, सो टोटल इस यूनिट का ही 2 मार्क्स हो गया। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों मिलाकर आया है 18, मतलब ऑप्टिक्स से आ गया है 18। डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये जो यूनिट है यहां से आया है 12 और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहां से आया है 7। ओके, इन सबको अगर ऐड करो तो ये 70 से ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि हमने और भी कैलकुलेट किया है। ओके बच्चों, लेकिन ये हर एक चैप्टर से जितना अमाउंट में, जितना नंबर्स में क्वेश्चन दिया गया है, ओके, ये सब यहां पर मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। अब बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रखता है, हाईएस्ट वेटेज रखता है, और कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। एक चीज समझ लो बच्चों, अगर 95% एंड अबव तुम्हें स्कोर करना है तो यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि थ्योरी में 70 मार्क्स में मिनिमम 65 तो तुम्हें उठाना ही है। ओके बच्चों, नहीं तो 95 क्रॉस नहीं होगा। ओके, 65 एंड अबव करोगे तब भी तुम्हें 95 मिलेगा। 95 एंड अबव करने के लिए समझ सकते हो कि थ्योरी कितना ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जिसको 95% के ऊपर मिलेगा उसको तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लेकिन वो स्टूडेंट भी जब सब कुछ पढ़ेगा उस टाइम पे किस चैप्टर को सबसे ज्यादा एफर्ट देना है, किस चैप्टर में कम एफर्ट देने से भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। ओके, तो ये भी हम लोग बात कर लेंगे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर ये 14 चैप्टर्स हम लोग देख ले इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस के, किसको तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है, सबसे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये जो 2 चैप्टर है बच्चों, सबसे ज्यादा अमाउंट में मार्क्स आया है 9 मार्क्स। ओके, तो इसको मैंने 3 स्टार लिख दिया। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हो गया 2 स्टार वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 मार्क्स आया है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 8 मार्क्स आया है, तो इन दोनों को मैं एक ही लेवल में रख रहा हूं, तो इन दोनों को मैंने कर दिया 2 स्टार। ओके बच्चों, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहां से 7 मार्क्स आया है, तो इसीलिए मैंने इसको 1 स्टार कर लिख दिया है। ओके, अब इसको छोड़ के बाकी सब जो चैप्टर्स है वहां से भी ऑब्वियसली
ठीक ठाक मार्क्स आया है। सिर्फ एक जो चैप्टर है जिसको हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ईएम वेव। ओके, क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां से 2 मार्क्स आए, मतलब ऐसा कि इससे देना ही पड़ता है, इसीलिए दे दिया गया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स में यहां से कोई क्वेश्चन आए ही ना, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना है तो बच्चों सब चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। और एक बात कह दूं, क्योंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए यहां से ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं। ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, तो ठीक ठाक से उसका नोट्स बना लोगे तब भी चलेगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो यूट्यूब में डाल दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आता है प्रीवियस ईयर्स में जैसा आया है, और जो नोट्स तुम्हारे पास होना है, ओके, ये सब मैंने एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स का एक वीडियो है, वो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी डाल दिया है। उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहाँ से भी देख लेना। ओके बच्चों, तो ये था अपना टोटल जो 14 चैप्टर्स है हमारा, उन 14 चैप्टर्स का वेटेज। ओके, आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जो मैंने आज तुम लोगों को समझाया और जो वीडियोस मैं आगे आगे देता रहूंगा उसको अच्छे से देखो। जो पिछले जो वीडियोस मैंने दे दिया है, स्पेसिमेन पेपर मैंने दे दिया है, उसको भी अच्छे से देख लो, ठीक है। और जम के तैयारी करो, एक साथ अच्छे से तैयारी करेंगे और फोड़ देंगे बोर्ड्स में। ओके बच्चों, तो चलो आज के लिए यहीं तक ही। थैंक यू।